हेलो, नमस्कार दोस्तों। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसियों के साथ। 12th पास कुछ वैकेंसियां निकली है। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करने से बच जाते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो 12th पास के ऊपर कैंडिडेट की कुछ वैकेंसियां निकाली है। AII कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, तो इस कंपनी के द्वारा कुछ वैकेंसियां निकाली है। एयरपोर्ट के ऊपर 62 वैकेंसियां रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट के ऊपर रहेगी, तो उसमें 5 एयरपोर्ट का नाम देके रखा हुआ है। तिरुपति एयरपोर्ट, त्रिची एयरपोर्ट, मदुराई एयरपोर्ट, भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड उदयपुर एयरपोर्ट। तो इसके लिए हम अगर बात करते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल वर्क ऑन ए 3 ईयर्स फिक्स्ड। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है और 3 साल के लिए उनको फिक्स कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो सैलरी जो है इनकी 21,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो सैलरी है 22,500 पर मंथ थर्ड ईयर में कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन विंडो की, तो 11 जून 2026 से ऑनलाइन विंडो स्टार्ट हो जाएगी और 2 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट 12th पास है, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो उसके लिए कम से कम 12th के अंदर 60% मार्क होने चाहिए। और SC और ST की बात करते हैं तो उसके लिए 55% मार्क +2 के अंदर होने चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 27 एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी की असिस्टेंट सिक्योरिटी की रिपोर्ट के ऊपर आपकी वैकेंसियाँ निकली है। टोटल वैकेंसियाँ जो है 62 रखी गई है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 21,500 से लेके 22,500 पर मंथ आपकी रहने वाली है। और जॉब लोकेशन आपको 5 एयरपोर्ट के ऊपर रहेगी: तिरुपति, त्रिची, मदुराई, भुवनेश्वर और उदयपुर। इन 5 स्टेशन के ऊपर आपकी ड्यूटी रहेगी। और इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं तो ये 11 जून 2026 से स्टार्ट होगी और 2 जुलाई 2026 तक आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकली है। अगर हम नंबर 1 पे तिरुपति की बात करते हैं तो इसमें 9 वैकेंसियाँ हैं, इसमें 9 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अगर हम त्रिची की बात करते हैं तो इसमें 23 वैकेंसियाँ खाली है। और अब अगर मदुराई की बात करते हैं तो मदुराई में 9 पोस्टें खाली है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 9 पोस्टें भरी जाएंगी। और उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में 12 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। तो चलिए अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसमें। और अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स जो है 60% से अबव होने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। और बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट की, तो उसके 55% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जनरल और EWS के लिए इन्होंने 27 ईयर तक इसकी एज रखी है। अगर हम OBC की बात करते हैं तो उसके लिए 27+3 30 साल की इसमें एज रखी है। और SC ST की बात करते हैं तो इसके लिए 32 साल रखी है, 27+5। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए 27+5 साल की एज रखी है, टोटल 32 साल। अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो पहले साल इनकी सैलरी जो 21,500 रुपये रहेगी। और दूसरे साल में अगर बात करते हैं तो इसकी 22,000 सैलरी रहेगी। और तीसरे साल में इसकी 22,500 रुपये सैलरी रहेगी। और ये जो इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल का फिक्स रहेगा, 3 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन की, 13 मई 2026 को ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट की बात करते हैं तो 11 जून 2026 से स्टार्ट होगी और अंतिम डेट इसकी 2 जुलाई 2026 तक रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये रखी गई है। SC ST EWS और वुमेन के लिए इन्होंने 100 रुपये फ़ीस रखी है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर हम बात करते हैं इसकी रिटन एग्ज़ाम की, तो इसका जो है रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। और ना ही PET और फिजिकल एजुकेशन टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन और इंटरव्यू के ऊपर होगा, ऑनलाइन ही ये लिया जाएगा। तो यही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो जो भी इस चैनल के ऊपर नए कैंडिडेट हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और कैंडिडेट भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।